नमस्कार, मैं हूँ रीमा शर्मा। स्वागत है आपका न्यूज नेशन टुडे 24x7 पर। आप देख रहे हैं 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार। हे प्रभु हे हरि राम, ये क्या हुआ? यूपी में 50 मीटर लंबा मोबाइल टावर ले उड़े चोर, पुलिस भी हैरान। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के उज्जैनी गांव में 10 टन से अधिक वजन वाला 50 मीटर ऊंचा मोबाइल टावर चोरी हो गया। दिलचस्प बात यह है कि एक टेक्नीशियन ने पुलिस को मामले की सूचना बुधवार यानी कि 29 नवंबर को ही दी थी, लेकिन उसकी शिकायत में कहा गया है कि टावर 31 मार्च को गायब पाया गया था। पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 379 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत में कहा गया है कि सिर्फ टावर ही नहीं बल्कि मोबाइल टावर असेंबली के सभी हिस्से जैसे एक शेल्टर, बिजली की फिटिंग और अन्य उपकरण भी गायब हैं। इनकी कीमत 8.5 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। यूरोप और अमेरिका तक पहुंचा चीन का रहस्यमयी निमोनिया। इन 9 देशों में मिल रहे मरीज। चीन में बच्चों को बीमार कर रही रहस्यमयी निमोनिया अब यूरोप और अमेरिका तक पहुंच गया है। दुनिया के 9 देशों में लगातार निमोनिया के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामले स्विट्जरलैंड और स्वीडन में सामने आए हैं। इसके अलावा भारत समेत 5 से ज्यादा देश अलर्ट मोड पर हैं। यहाँ इस निमोनिया से निपटने की तैयारी की जा रही है। सभी देश चीन में फैली इस बीमारी से संबंधित डाटा मांग रहे हैं। हालांकि चीन अभी भी इसे सामान्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन बता रहा है। अगले साल तक तैयार हो जाएंगे 4360 बिस्तरों के 4 अस्पताल। पीडब्ल्यूडी करा रहा है निर्माण। राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बनाए जा रहे 4 नए अस्पताल अगले वर्ष तक बनकर तैयार हो जाएंगे। चारों अस्पताल 4360 बेड के हैं। इन अस्पतालों का वर्तमान में निर्माण कार्य 50 से 90% तक पूरा कर लिया गया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अनुसार कोरोना के दौरान इन अस्पतालों का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। मौजूदा समय में ग्रैब की पाबंदियां खत्म होने से सभी का निर्माण कार्य चल रहा है। सभी अस्पताल अगले वर्ष अप्रैल से दिसंबर तक अलग अलग महीनों में बनकर तैयार हो जाएंगे। ज्वालापुरी, मादीपुर, हस्तसाल 1000 बेड और सिरसपुर में 1360 बेड का अस्पताल बन रहा है। निर्माण कार्य की स्थिति को देखते हुए ज्वालापुरी अस्पताल का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। क्राइम से लड़ाई में दिल्ली पुलिस के ब्रह्मास्त्र बनेंगे ये 5 AI टूल। आईपीएस अफसर की निगरानी में हो रहे तैयार। दिल्ली में अपराध पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस बड़े स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। पुलिस 5 AI टूल से अपराधियों का शिकंजा कसेगी। फिलहाल कई तरह के AI टूल का ट्रायल किया जा रहा है। इस दौरान इनकी कमियों को देखा जा रहा है ताकि उन्हें दूर कर एक मजबूत AI टूल बनाया जा सके। IIT कानपुर एवं IIT दिल्ली से पढ़े वर्ष 2001 बैच के IPS अधिकारी भोला शंकर जायसवाल द्वारा इन IL टूल को दिल्ली पुलिस में बेहतर ढंग से इस्तेमाल के लिए तैयार करवाया जा रहा है। आने वाले समय में पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए AI के अलग अलग टूल का इस्तेमाल मददगार साबित होगा। दिल्ली सरकार को अस्थिर करने की हो रही कोशिश। मुख्य सचिव के सेवा विस्तार पर आम आदमी पार्टी का आरोप। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार पर शुरू हुई रार अभी थमी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि बीते कुछ समय से अलग अलग विवादों में घिरे एक विशेष अधिकारी को रिटायर होने वाले दिन सेवा विस्तार देकर भाजपा क्या बताना चाहती है। उसने इस कैडर में अन्य अनुभवी काबिल अधिकारियों को दरकिनार क्यों किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता पर राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा दिल्ली में 2013, 2015 और 2019 के 3 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी से हार चुकी है। भाजपा को पता है कि दिल्ली में उसकी सियासी जमीन खत्म हो चुकी है। दिल्ली वाले सिर्फ आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं। भाजपा समझ गई है कि वे दिल्ली में जीत नहीं सकती, इसलिए दिल्ली सरकार को अस्थिर करने में जुट गई है। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। विश्वास जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है SODL सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। नमस्कार,
मैं डॉक्टर आद्रिता नाग, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं क्लोक डेंटल की जोनल हेड हूँ। क्लोक डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज़्यादा खोलने वाले हैं। मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है। आप सभी ने देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। भारतीय वायुसेना के लिए बनेंगे 1000 किलो के MK-84 सीरीज बम। इंडियन एयरफोर्स के लिए जबलपुर के खमरिया आयुध फैक्ट्री में जल्द ही 1000 किलोग्राम वजन के जनरल पर्पस बम बनाए जाएंगे। इन बमों को नाटो के मार्क 84 बमों की श्रेणी में रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि मार्क 84 बम की ताकत क्या है, क्योंकि अगर इसी स्टैंडर्ड पर भारतीय बम बनाए गए तो दुश्मन की हालत खराब होनी पक्की है। मार्क 84 बम, जिसे ब्लू 117 भी कहते हैं, उसका वजन करीब 907 किलोग्राम होता है। इसे अमेरिका में बनाया जाता है। यह एक जनरल पर्पस बम है, मतलब यह धमाका कर सकता है, बंकर उड़ा सकता है, इमारत गिरा सकता है, किसी भी सैन्य वस्तु को कई टुकड़े में तोड़ सकता है, भयानक विस्फोट के साथ भारी तबाही भी मचा सकता है। हूटर बजाकर जा रही थी सीएमओ की गाड़ी, ARTO ने पीछा कर काटा 37,000 का चालान। बांदा में हूटर बजाकर तेज रफ्तार गाड़ी चलाना भारी पड़ गया। कागज ना दिखाने पाने पर सीएमओ की कार का 37,000 का चालान काट दिया गया। PHC और CHC में नसबंदी कार्यक्रम चल रहा है। गुरुवार अपराह्न 3:45 बजे जिला अस्पताल के नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MK गुप्ता सीएमओ की गाड़ी लेकर बेबरू CHC जा रहे थे। ड्राइवर हूटर बजाते हुए तेजी में गाड़ी भगा रहा था। मुरवल के पास चेकिंग के दौरान ARTO शंकर सिंह ने हूटर की आवाज में गाड़ी आती देखी तो रुकने का इशारा किया। ड्राइवर की गाड़ी ना रोकने पर उन्होंने भी गाड़ी पीछे लगा दी और ओवरटेक कर रोक लिया। कागज न दिखा पाने पर 37,000 का चालान किया, साथ ही गाड़ी सीज कर दी। ARTO के अपनी गाड़ी से डॉक्टर को बेबरू CHC छुड़वाया। ARTO के मुताबिक ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी सीज करते हुए 37,000 का चालान किया गया। वहीं CMO डॉक्टर AK श्रीवास्तव का कहना है कि RTO को शासन से निर्देश मिले हैं कि 15 साल से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा। इसी वजह से चालान करते हुए ARTO की ओर से सीज किया गया है। राजधानी दिल्ली में फिर बड़ा प्रदूषण, कई इलाकों में AQI 400 पार। NCR में ग्रेनो का बुरा हाल। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचांक 400 के पार पहुंच गया। CPCB के मुताबिक दिल्ली में दिन का औसत AQI 372 यानी बेहद खराब श्रेणी में रहा। NCR में इसके बाद सर्वाधिक प्रदूषित ग्रेनो रहा। यहाँ का AQI 350 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा का AQI 359, गाजियाबाद का 312, गुरुग्राम का 310 और फरीदाबाद का 294 दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की दशा सुधरने की बजाय इस बार हवा और बिगड़ गई है। हवा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही है, जबकि 10 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। मारुति की इस SUV को देखते ही उमड़ी भीड़। कीमत सिर्फ 8 लाख रुपए और फीचर्स और रेंज टाटा की कारों से आगे। आज के समय में लगभग हर एक कंपनी मार्केट में SUV मॉडल बेच रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर लोग 7 से 12 लाख रुपए की SUV कारों को सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी पहले इस सेगमेंट में एक मॉडल नहीं बेच रही थी, लेकिन इस सेगमेंट को पेश करने के बाद में कंपनियों से लोहा लेने उतर चुकी है और अपनी एक SUV के साथ में बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। मारुति इस कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ब्रेजा की बिक्री कर रही है, जो देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली सब कॉम्पैक्ट कारों की लिस्ट में शामिल हो गई है। दरअसल कुछ महीने पहले नए अवतार में लॉन्च हुई ब्रेजा लोगों को खूब पसंद आ रही है। वहीं अक्टूबर 2023 में ब्रेजा की 16,050 यूनिट्स बेची गई। यह SUV देश की 5वीं बेस्ट सेलिंग कार है। इंडियन मार्केट में ब्रेजा, हुंडई वेन्यू और टाटा नेक्सॉन से सेल्स में मामले में अच्छा परफॉर्म कर रही है। राजधानी में 83 और नए प्रतिष्ठान 24 घंटे चलेंगे। LG ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी। दिल्ली में 83 और नए प्रतिष्ठान 24 घंटे सेवाएं देंगे।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत 83 नए प्रतिष्ठानों को छूट देने के श्रम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। क्षेत्र के प्रमुख ब्रांड शामिल हैं। अक्टूबर 2022 के बाद से यह इस तरह का चौथा प्रस्ताव है जिसे उपराज्यपाल ने मंजूरी दी है। बताते चले कि दिल्ली में अभी तक इस तरह के 314 प्रतिष्ठान को मंजूरी दी थी। इसके बाद इस वर्ष अप्रैल में 55 और जून में 155 प्रतिष्ठानों को छूट दी गई। 83 नए प्रतिष्ठानों को मिली मंजूरी के बाद दिल्ली में अब ऐसे 607 प्रतिष्ठान हो गए हैं। इनकी मदद से दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.newsnation24x7.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।